पहला क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैड एस्टेब्लिश यूआईडीए बाय पासिंग आधार एक्ट 2016? स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार, इनरोलमेंट एजेंसी। तो आंसर क्या होगा? आंसर सेकेंड होगा, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही प्रॉपर्टी है यूआईडीए। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूआईडीए एस्टेब्लिश एज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2009, 29 सितंबर 2010, 12 सितंबर 2015, 12 जुलाई 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ये एक्ट भी 2016 में ही लागू हुआ था, तो 12 जुलाई 2016 में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट्स आंसर विल बी 12 जुलाई 2016। ठीक है। व्हेन वाज यूआईडीए एस्टेब्लिश एज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब वो लागू हो गया था नियम कानून। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग यूआईडी? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूआईडीए इशू करता है? इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, मेटी, यूआईडीए। तो इसका आंसर यूआईडीए होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ अलग अलग है, यूआईडीए आंसर होगा। व्हाई वाज यूआईडीए क्रिएटेड? टू प्रोवाइड रिवर्स्ड technology to eliminate duplicate and fake identities and to provide identity that can be verified and authenticated in easy, cost effective way, to make another identification documents both 1 and 2। आंसर होगा both 1 and 2, क्योंकि दोनों चीज़ के लिए यूज किया जाता है। टू मैक, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन था टू प्रोवाइड रिवर्स टेक्नोलॉजी, मतलब डुप्लीकेशन को रोका जाता है। टू प्रोवाइड आइडेंटिटी डैट कैन बी वेरीफाइड, मतलब जो बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेशन करते हैं, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज द आधार इनरोलमेंट अपडेटेड रेगुलेशन 2016 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गेजेट? 12 जनवरी 2009, 29 सितंबर 2010, 12 जुलाई 2016, 12 सितंबर 2017। तो इसका आंसर होगा 12 सितंबर 2017। 12 सितंबर 2017 को इसको सब कुछ मिल गया था। ठीक है, मतलब गैजेट में 2017 में लाया गया था। ठीक है, 12 सितंबर 2017 को गैजेट ऑफ इंडिया में इसको नाम मिला था। ठीक है, पहचान मिला था। व्हाट डू यू मीन बाय आधार इनरोलमेंट या अपडेट प्रोसेस? द प्रोसेस टू कलेक्ट डेमोग्राफी एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल बाय the enrollment agency for the purpose of issuing Aadhaar number to such individual under the Aadhaar Act। फर्स्ट ऑप्शन ये है, प्रोसेस टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द रेजिडेंट टू इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेकंड, थर्ड ऑप्शन है प्रोसेस टू कलेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक पैन नंबर, बैंक अकाउंट टू इशू आधार नंबर। नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये डेमोग्राफी डाटा सब कलेक्ट करते हैं ताकि उसका इन फ्यूचर पहचान कर सके। बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट करते हैं, 2 डाटा कलेक्ट करते हैं, बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफी डाटा। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग रेजिडेंट डाटा बोथ डेमोग्राफी एंड बायोमेट्रिक फॉर जनरेशन ऑफ आधार कॉल्ड? ऑथेंटिकेशन, इनरोलमेंट, आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। इसका आंसर होगा 2, इनरोलमेंट करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी आधार कार्ड बनाते हैं तो उसमें हम बोलते हैं इनरोलमेंट कर रहे हैं, आधार इनरोलमेंट, नया आधार कार्ड जब बनता है तो। उसके बाद देखिए 8 क्वेश्चन है, डैश इज एनी आइडेंटिटी ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ इनरोलिंग इंडिविजुअल थ्रू इनरोलमेंट एजेंसी? फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रोड्यूसर, सेकंड है इनरोलमेंट एजेंसी, थर्ड है एजेंसी, फोर्थ है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार आंसर होगा। ठीक है, रजिस्ट्रार इज एनी आइडेंटिटी ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ इनरोलिंग, मतलब रजिस्ट्रार के पास ही इनरोलमेंट एजेंसी कोड आता है, वही अगर दूसरे को दे सकता है। ठीक है, अगर वो चाहेगा तो दूसरे को भी दे सकता है आईडी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन रजिस्ट्रार के पास सारा अथॉरिटी रहता है, पावर। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, डैश इज एनी आइडेंटिटी एंगेज बाय द रजिस्ट्रार फॉर द पर्पस ऑफ इनरोलिंग इंडिविजुअल? इंट्रोड्यूसर, इनरोलमेंट एजेंसी, सुपरवाइजर या ऑपरेटर, रजिस्ट्रार। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, सेकंड में इनरोलमेंट एजेंसी आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार क्या करता है, इनरोलमेंट एजेंसी को देता है। इनरोलमेंट एजेंसी अगर चाहेगा तो बहुत सारे हो सकता है, एक से ज़्यादा इनरोलमेंट एजेंसी हो सकता है, या फिर वही पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बहुत सारे ऑपरेटर वगैरह सब हो जाता है।
उसके बाद 10th में है द वेरीफाइड सर्टिफाइड इज द पर्सनल अपॉइंटेड बाय द डैश फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट इनरोलमेंट सेंटर। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटर, सेकंड इंट्रोड्यूसर, थर्ड रजिस्ट्रार, फोर्थ इनरोलमेंट एजेंसी। तो थर्ड रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार सब कुछ चेक करता है, ठीक है। वेरीफाइड सर्टिफाइड इज द पर्सनल अपॉइंटेड बाय द डैश रजिस्टर फॉर द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे बैठा रहता है इनरोलमेंट एजेंसी में। 11th क्वेश्चन है डैश इज द प्लेस वेयर द आधार इनरोलमेंट अपडेट इज कंडक्टेड बाय सर्टिफाइड ऑपरेटर या सुपरवाइजर। इनरोलमेंट सेंटर, एग्जाम सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल। इसका तो ये कोई भी बता देगा इनरोलमेंट सेंटर। इसका आंसर क्या है? 1 है। हाँ, इनरोलमेंट सेंटर 1 आंसर होगा। उसके बाद 12 क्वेश्चन है डैश इज ए सर्टिफाइड पर्सनल एम्प्लॉयड बाय इनरोलमेंट एजेंसी टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इनरोलमेंट अपडेट एट इनरोलमेंट सेंटर। फर्स्ट ऑप्शन है इनरोलमेंट ऑपरेटर, सेकंड है इनरोलमेंट सुपरवाइजर, इंट्रोड्यूसर, फोर्थ ऑप्शन 1 एंड 2। सेकंड ऑप्शन होगा इनरोलमेंट सुपरवाइजर, ठीक है। इनरोलमेंट सुपरवाइजर जो है वो सुपरवाइजर ही सारा काम करता है, इनरोलमेंट कर सकता है या फिर वो अपडेट भी कर सकता है। उसके बाद देखिए 13 पॉइंट में क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग इंश्योर दैट ओनली ट्रेंड एंड सर्टिफाइड पर्सन हैंडल द इनरोलमेंट या अपडेट प्रोसेस। UIDA, ऑपरेटर, सुपरवाइजर एंड इनरोलमेंट एजेंसी। तो फोर्थ आंसर होगा इनरोलमेंट एजेंसी, ठीक है, क्योंकि ये UIDA सब देखने नहीं आता है, इनरोलमेंट एजेंसी के पास पावर होता है। उसके बाद देखिए 14th क्वेश्चन क्या है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द सर्टिफिकेशन एग्जाम फॉर द रोल ऑफ ऑपरेटर या सुपरवाइजर। इनरोलमेंट एजेंसी, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी, रजिस्ट्रार। तो थर्ड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं आधार कार्ड का तो यही यहाँ पे टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी वहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। एजेंसी जब आधार कार्ड का आपको ये मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस पर सामने ऊपर में लिखा रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी, क्योंकि यही सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है डैश इज ए पर्सन registered with the registrar and authority who confirms the identity of a person who does not have any valid POI, मतलब proof of identity and POI proof of address, ठीक है। तो उसका ऑप्शन होगा इंट्रोड्यूसर, इनरोलिंग एजेंसी एंड एजेंसी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होगा इंट्रोड्यूसर। इंट्रोड्यूसर का काम रहता है कोई आइडेंटिटी कंफर्म कराता है, ठीक है। Dash is a person registered with the registrar and authority who confirms the identity of person who does not have any valid POI and POI। जब कोई आधार अपडेट वगैरह करता है तो वहाँ पे देखते रिजेक्टेड हो जाता है, तो यही इंट्रोड्यूसर का काम है कि चेक करना, अगर गलत है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद देखिए 16 क्वेश्चन है डैश इज ए पर्सन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड अथॉरिटी हु कन्फर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी वैलिड POI। सेमी लग रहा है क्वेश्चन दोहरा रहा है। तो ऑपरेटर, इंट्रोड्यूसर, इनरोलमेंट एजेंसी, इनरोलिंग एजेंसी एंड एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड में इंट्रोड्यूसर है। जो पहला क्वेश्चन था, जो 15 क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया। देखिए 17 क्वेश्चन हु आर एप्लीकेबल टू गेट द आधार इनरोलमेंट अपडेट डन। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटर, सेकंड है एन इंडिविजुअल हु हैज़ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड और ए पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज, 182 दिन, और एबव इन द 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द आधार इनरोलमेंट। NRI, उसके नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर है 2 आंसर में क्या है, एन इंडिविजुअल हु हैज़ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर ए, मतलब बोल रहा है हु आर एप्लीकेबल टू कैन गेट, मतलब कौन ऐसा आदमी है जो आधार कार्ड बनाने के लिए सक्षम है, एप्लीकेबल है। तो ऐसा आदमी जो 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रह चुका है या फिर इंडियन रेजिडेंट है, वो आधार कार्ड बनाने के लिए सक्षम है या फिर एलिजिबल है, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड इंडिविजुअल वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन क्या है,
Enrollment identification number EID is dash digit number allocated to resident at the time of enrollment 10, 12, 15 and 28। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। EID जो होता है 28 डिजिट का होता है। जब भी हम लोग आधार कार्ड में कोई अपडेट करते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है, तो उसमें देखते हैं EID नंबर जनरेट होता है जो कि मोबाइल कस्टमर के मोबाइल पे जाता है, ठीक है, तो वो 28 डिजिट का होता है। और आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर 28 डिजिट का होता है और आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 क्वेश्चन है, रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल हु हैज़ resided in India for a period amounting in all to dash days or more in the 12 months immediately preceding the date of application for Aadhaar enrollment update। तो आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे 32 दिन है, 61 दिन है, 123 दिन है, 182 दिन है। तो इसका आंसर डायरेक्ट 182 दिन हो जाएगा। वैसा इंडियन जो बाहरी लोग भी जो 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रह लिया है वो लोग इनरोलमेंट कर सकता है, आधार कार्ड बना सकता है। या फिर जो इंडियन लोग हैं वो तो बना ही सकता है। उसके बाद 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टैक्ट नंबर कैन अ रेजिडेंट कॉल फॉर रिजोल्यूशन टू देयर कंसर्न और ग्रीवांसेज रिलेटेड टू आधार, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1947, 2009, 140, 108। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1947, ठीक है। इसको याद रखनी, तभी देश आज़ाद हुआ था। तो 1947 में ही कोई भी प्रॉब्लम आता आधार रिलेटेड तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये टोल फ्री नंबर होता है। 21 क्वेश्चन है, आधार इज ए डैश, आधार इज यूनिक बिकॉज, आधार यूनिक है। नो टू रेजिडेंट विल हैव द सेम आधार नंबर, फर्स्ट ऑप्शन है। अ फैमिली कैन गेट अ यूनिक रिकॉग्नाइज ID, सेकेंड ऑप्शन है। अ पर्सन कैन अवेल टू आधार नंबर्स, थर्ड ऑप्शन है। नॉन ऑफ द, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि, ठीक है, नो टू रेजिडेंट विल हैव द सेम आधार, मतलब दो आदमी है जैसे राम श्याम है, उसका आधार नंबर सेम कभी भी नहीं हो सकती, इसीलिए आधार कार्ड यूनिक है। दो आदमी का आधार कार्ड नेवर विल बी मैचेबल। उसके बाद देखिए 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इनरोलमेंट सेटअप, कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, बॉम्ब डिटेक्टर, आइरिस स्कैनर। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्ब डिटेक्टर, ठीक है। बॉम्ब डिटेक्टर यूज ही नहीं होता है, ठीक है, आधार कार्ड का कोई भी काम करने में, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 हो गया है। 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज ट्रू अबाउट आधार, एन इंडिविजुअल कैन ऑब्टेन मल्टीपल आधार collect financial information of the resident, Aadhaar can be used as a proof of citizenship, Aadhaar enables residents identification subject to successful authentication। इसका आंसर हो जाएगा आधार इनेबल्स रेजिडेंट्स आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन। आधार के द्वारा ही आप बायोमेट्रिक के थ्रू अपना ऑथेंटिकेशन करवाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार कार्ड के बारे में कौन सही है। तो यहाँ पे देखिए एन इंडिविजुअल कैन ऑब्टेन मल्टीपल आधार नहीं बना सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड नहीं लेता है। आधार कैन बी यूज सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए आधार कार्ड का यूज नहीं होता। आधार कार्ड का यूज कहाँ होता है, आधार इनेबल्स रेजिडेंट्स और आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन। जब कभी बैंक का रुपया उठाते हैं या फिर कोई DBT वाला काम करते हैं तो वहाँ पे बायोमेट्रिक दे करके आधार ऑथेंटिकेशन करते, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। 24 क्वेश्चन में देखिए, गिवन टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रेजिडेंट, फर्स्ट ऑप्शन है नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेजिडेंट, फिंगरप्रिंट, आइरिस, बोथ 1 and 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। क्योंकि एड्रेस भी लेते हैं, डेमोग्राफी डाटा भी लेते हैं और ऑथेंटिकेशन भी लेते हैं बायोमेट्रिक का, ठीक है, दोनों लेते हैं। फिंगरप्रिंट भी लेते हैं, डेमोग्राफी लेते हैं और बायोमेट्रिक भी लेते हैं, इसीलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज ट्रू अबाउट आधार, इट इज जस्ट अनदर कार्ड, will collect and record demography and biometric information for generation of Aadhaar number, Aadhaar will replace all ID, will collect profiling information such as caste, religion। ये सब गलत है, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 आंसर विल बी
विल बी 2 आंसर, ठीक है, क्योंकि इससे हम बायोमेट्रिक का भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और डेमोग्राफी का भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। आधार के बारे में यही सत्य है। उसके बाद देखिए, डैश इज ए डॉक्यूमेंट टू कन्वे द आधार नंबर टू ए रेजिडेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आधार लेटर, CIDR, UID, आधार नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आधार लेटर। आधार लेटर इज ए डॉक्यूमेंट टू कन्वे द आधार नंबर टू ए रेजिडेंट। 27 क्वेश्चन है, आधार विल बी यूज टू प्रूव सिटीजनशिप, ट्रू फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए आधार का यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए तो आपको आपका जो ये पासपोर्ट होता है वो होता है, आधार कार्ड नहीं होता। 28 क्वेश्चन है, आधार विल कवर ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आधार इनरोलमेंट अपडेट, ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 180 डेज से ज़्यादा रहने पर आधार इनरोलमेंट कर सकता है या अपडेट भी कर सकता है। उसके 29 क्वेश्चन देखिए, द विजन ऑफ UID इज़ टू empower resident of India with a unique identity and a digital platform to authenticate anytime anywhere, ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, 1 ऑप्शन होगा, 1 ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, आधार इज ए 15 डिजिट नंबर, ये फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स। इसका डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन 2। 12 डिजिट का होता है। What is the operating system used in child enrollment line client? Windows, iOS, Linux, Android यूज किया जाता है, ठीक है। What is the मतलब चाइल्ड इनरोलमेंट करेंगे, जो 5 साल का बच्चा का आधार कार्ड बनता है, उसमें एंड्रॉयड से सारा काम होता है, ठीक है। उसके बाद 32 क्वेश्चन में देखिए, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्टेड फॉर इनरोलमेंट इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, ठीक है। जब चाहे बच्चा का आधार कार्ड बनाते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाते हैं? POI फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है POA मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसके बाद POR प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, POR लगाते हैं, ठीक है। मतलब जब बच्चा का आधार कार्ड बनाते हैं उसके माँ या पिताजी का आधार कार्ड लेकर के बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो आधार कार्ड क्या प्रूफ ऑफ रेजिडेंट है वो। 33 क्वेश्चन है, हु कैन गेट इनरोल इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, ठीक है। चिल्ड्रेन लेस देन 5 years ऑफ एज, फर्स्ट ऑप्शन। चिल्ड्रेन मोर देन 5 years ऑफ एज, एनी एज, नन ऑफ द। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है। 5 साल से नीचे वाला का आधार कार्ड बनता है, चाइल्ड इनरोलमेंट होता है, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखिए, नेम द डिवाइस यूज फॉर चाइल्ड इनरोलमेंट इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, ठीक है। टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट होगा टैबलेट यूज किया, तो कहीं कहीं मोबाइल से भी होता है, कहीं कहीं टैबलेट से हो जाता है, ठीक है। तो टैबलेट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मोबाइल रहता है तो मोबाइल भी ऑप्शन दिया ही नहीं, इसलिए टैबलेट ही सिलेक्ट करेंगे। 35 क्वेश्चन है, हाउ इज़ द पैकेट अपलोडेड फ्रॉम चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, ठीक है। थ्रू SFTP, अपलोड ऑप्शन इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, अपलोड पोर्टल, नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ये कौन सा है? अपलोड पोर्टल नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा अपलोड ऑप्शन इन चाइल्ड। जब आप चाइल्ड इनरोलमेंट करते हैं तो उसमें देखते हैं अपलोड का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आप सारा इन्फॉर्मेशन आप दे देते हैं, एंट्री कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पे अपलोड करना रहता है। जो भी डाटा है अपलोड कर देते हैं तो आधार अथॉरिटी के पास पहुँच जाता है, ठीक है। तो आज देखिए 36 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट। फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड इनरोलमेंट, सेकंड ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कंसेंट, थर्ड ऑप्शन है डेमोग्राफी अपडेट, फोर्थ ऑप्शन है बायोमेट्रिक अपडेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 चाइल्ड इनरोलमेंट, ठीक है। उसका 47 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इनरोलमेंट इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट टैबलेट नीड्स टू बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, यस पहला ऑप्शन, नो
दूसरा ऑप्शन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट आल्सो वर्क ऑफलाइन। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जिसका आंसर होगा 1। आपको यस करना होगा, मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्शन अच्छा से करना होगा, तब जाके ही पैकेट जनरेट अपलोड होगा। 38 क्वेश्चन है, कैन चाइल्ड गेट इनरोल इफ़ आधार ऑफ बोथ पेरेंट्स आर अनअवेलेबल। इसका ऑप्शन है नो, यस, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, क्योंकि मदर या फादर का किसी का एक का आधार कार्ड लगेगा, अगर दोनों का नहीं है अवेलेबल तो आधार कार्ड नहीं बनेगा बच्चे का। 39 क्वेश्चन है, इफ़ द नेम ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट अवेलेबल व्हाट कैन बी यूज्ड इन द नेम ऑप्शन। कैन बी लेफ्ट ब्लैंक, बेबी 1 2 3 मदर नेम, ओनली मदर्स नेम, ओनली फादर्स नेम। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, बेबी 1 2 ऑफ मदर नेम, बेबी। इफ द नेम ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट अवेलेबल व्हाट कैन बी यूज्ड इन द नेम ऑप्शन। तो यहाँ पे 1 2 और मदर नेम कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही उटपटांग आंसर है, आप उसको ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखिए, हुज फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट। ठीक है, मदर्स, फादर्स, ऑपरेटर्स, चाइल्ड। इसका ऑप्शन हो जाएगा चाइल्ड। बच्चे का आधार कार्ड बनाने वक्त बच्चे का फ़ोटो खींचते हैं। फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ EID व्हाट कम्युनिकेशन मेथड इज यूज्ड इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट। मोबाइल नंबर, ईमेल, ACK प्रिंट, बोथ मोबाइल एंड ईमेल। इसका आंसर हो जाएगा 1, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर पे ही वो मैसेज जाता है। 42 क्वेश्चन है, सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस कैन बी यूज्ड विद चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, यस और नो। इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि स्कैनर के यूज करते हैं, सिंगल स्कैनर जो होता है उसका। 43 क्वेश्चन है, हाउ एक्नॉलेजमेंट EID इज कम्युनिकेटेड इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट। Resident will get a call from UID. Resident will get a confirmation by post. Resident will get an acknowledgement slip. Resident will get an acknowledgement message on the registered mobile number। इसका आंसर हो जाएगा 4। जब भी कभी आप आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं तो उसका जो है मैसेज चला जाता है, जो भी मोबाइल नंबर उस पर ऐड करते हैं इनरोलमेंट टाइम। 44 क्वेश्चन देखिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑपरेटर लॉगिन, ट्रू और फॉल्स। इसका डायरेक्ट होगा ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है, 1 आंसर है। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ दिस आर मैंडेटरी फील्ड्स इन डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन, नेम, एज, जेंडर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब मांगते हैं। Is the address being captured enrollment through child enrollment line client? No, yes। तो इसका आंसर हो जाएगा no। ठीक है, Is the address being captured enrollment through child। एड्रेस कुछ भी कैप्चर नहीं करते हैं, जो भी मदर या फादर का एड्रेस होता है वही ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके 47 क्वेश्चन है, फॉर इनरोलमेंट ऑफ चाइल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ हुज आधार नंबर इज मैंडेटरी, मदर्स, फादर्स, गार्जियन, आइदर ऑफ ऑप्शन 1 एंड 2। इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, आइदर ऑफ ऑप्शन 1 एंड 2। मदर या फादर का किसी का भी आधार कार्ड नंबर से हो जाएगा। इज एनी लोकल लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेबल इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, नो और यस। इसका आंसर थोड़ा उटपटांग है, नो होगा। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता है। ठीक है, 49 क्वेश्चन है, कैन चाइल्ड गेट इनरोल इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट इफ़ only Aadhars of both the parents are available but both the parents are not physically available। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा नो। इसका आंसर 2 है। देखिए नो मतलब क्या बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा जब या मदर या फादर कोई दोनों में से कोई नहीं आया इनरोलमेंट सेंटर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, वो दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी रहता है। ठीक है, क्योंकि उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। उसके बाद देखिए 50 क्वेश्चन है, विच बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज्ड इन चाइल्ड एंड क्लाइंट, आइरिस, फिंगरप्रिंट, OTP, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए।
डज चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट सपोर्ट आइरिस स्कैन डिवाइसेस फॉर ऑथेंटिकेशन? नो और यस। इसका आंसर भी थोड़ा उठपटांग है, नो होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना होगा। डज चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट सपोर्ट आइरिस स्कैन डिवाइस? मतलब जब आप बच्चे का आधार कार्ड बनाते हैं तो आइरिस का कहीं पे कोई प्रॉब्लम ये नाम भी नहीं आता, बस बच्चे का मदर या फादर का ये ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद के 52 क्वेश्चन में है, हु कैरीज आउट द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट? रजिस्ट्रार, एडमिन, EA एडमिन, नॉमिनेटेड ऑफिशियल, चाइल्ड, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, 2 आंसर हो जाएगा इसका, 2 ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, EA एडमिन या नॉमिनेटेड ऑफिशियल। ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। हु कैरीज आउट द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा EA एडमिन, उसके बाद नॉमिनेटेड ऑफिशियल। वही बोले ना, एक इनरोलमेंट एजेंसी बहुत आदमी को भी बांट सकता है अपना ID, तो ये EA एडमिन और नॉमिनेटेड ऑफिशियल सबको ये चीज़ करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 53 क्वेश्चन, ऑपरेटर कैन इनरोल ऑन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट आफ्टर डैश? एडिंग ऑपरेटर वेरिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, एडिंग ऑपरेटर का इनरोल ऑन चाइल्ड, मतलब बोल रहा है कि चाइल्ड इनरोलमेंट कौन कर सकता है, जब हम ऑपरेटर ऐड करेंगे तब तो ऑपरेटर, एडिंग ऑपरेटर आंसर हो जाएगा इसका 1। उसके बाद देखिए 54 क्वेश्चन है, इज़ द नेम ऑफ द चाइल्ड मैंडेटरी फॉर इनरोलमेंट इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट? यस और नो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 2, नो। इज़ द नेम ऑफ चाइल्ड मैंडेटरी फॉर इनरोलमेंट इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट? बच्चे का नाम ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, 55 क्वेश्चन है, हाउ इनरोलमेंट लोकेशन इज कैप्चर्ड इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट? मैनुअल डाटा एंट्री विद GPS डोंगल, इनपुट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा 2 में विद GPS डोंगल। जब आप कभी भी बच्चे का आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे लोकेशन भी सिलेक्ट करना होता है, जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब लोकेशन वगैरह सब सिलेक्ट करना होता है, तब जाके ही होता है। ठीक है, किस एंगल में आप बैठे हैं वो सब कुछ चेक होता है, तब जाके ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली होगा, आप चाइल्ड इनरोलमेंट प्रॉपरली होगा। 57 क्वेश्चन है, आफ्टर इंटरिंग द आधार इन पेरेंट आधार टैब, व्हाट डज रेड कलर रिफ्लेक्ट? वैलिड आधार, इनवैलिड आधार, पेरेंट एब्सेंट, पेरेंट प्रेजेंट। इसका आंसर हो जाएगा 2, इनवैलिड आधार। जब भी कभी आधार कार्ड का नंबर गलत डाल देते तो वहाँ पे देखिएगा रेड कलर का आ जाता है, रेड कलर में पूरा आधार कार्ड नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आधार आप गलत डाल रहे हैं। ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा, उसका आंसर इनवैलिड है। 58 क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफ कैप्चर इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट कंटेंट्स डैश? फोटो ऑफ चाइल्ड विद मदर, फोटो ऑफ चाइल्ड विद फादर, ओनली चाइल्ड्स फोटो, फैमिली फ़ोटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली चाइल्ड्स फ़ोटो। जब आप चाइल्ड इनरोलमेंट करते हैं तो बच्चे का सिर्फ फ़ोटो क्लिक करते हैं। ठीक है, मदर या फादर का नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चा का होना चाहिए। चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट कैन बी सिंक थ्रू सेटिंग आइकॉन इन होम पेज, अपलोड आइकॉन इन होम पेज, इनरोलमेंट आइकॉन इन होम पेज, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा 1, सेटिंग आइकॉन इन होम पेज। जब कभी भी चाइल्ड वाले ये जो करते हैं, चाइल्ड आप इनरोलमेंट करते हैं तो उसको सिंक करना पड़ता है। ठीक है, तो सेटिंग आइकॉन इन होम पेज में लिखा रहता है, सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके ही आप सिंक करेंगे। 60 क्वेश्चन है, कैन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट सपोर्ट एडिशन ऑफ मोर देन 1 ऑपरेटर? यस और नो। इसका आंसर हो जाएगा यस, एक से ज़्यादा ऑपरेटर को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यस हो जाएगा। कैन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट सपोर्ट एडिशन ऑफ मोर देन 1 ऑपरेटर? यस, आंसर यस होगा। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट? EA कोड, रजिस्ट्रार कोड, EA लॉगिन क्रीडेंशियल, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा 3, EA
लॉगिन क्रीडेंशियल, ठीक है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड एनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, ठीक है। तो ये लॉगिन क्रीडेंशियल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनरोलमेंट एजेंसी लॉगिन क्रीडेंशियल, जब भी कभी आप रजिस्ट्रेशन या डी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इनरोलमेंट एजेंसी को इसका इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहीं से वो OTP वगैरह भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 62 क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट विदाउट फोटोग्राफ, यस और नो। इसका आंसर डायरेक्ट नो हो जाएगा, नो, ठीक है। बिना फोटोग्राफ का चाइल्ड इनरोलमेंट कर ही नहीं सकते हैं। 63 क्वेश्चन में देखिए, इज देयर अ ऑप्शन ऑफ कैप्चरिंग डेमोग्राफी डिटेल्स इन लोकल लैंग्वेज इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, नो और यस। इसका आंसर हो जाएगा नो, ये नो है, देखिए नो। लोकल लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज में आप चाइल्ड इनरोलमेंट नहीं कर सकते, इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 64 क्वेश्चन में है, कैन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट वर्क विदाउट डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन डिवाइस। इसका आंसर यस, नो। इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। क्यों होगा? कैन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट वर्क विदाउट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिवाइस, मतलब बच्चे का जो आधार कार्ड बनाते हैं क्या डेमोग्राफी जो मंत्रा डिवाइस है उसके बिना हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। 65 क्वेश्चन में देखिए, लिस्ट ऑफ इनरोलमेंट डन इन चाइल्ड्स इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट कैन बी रिट्रीव फ्रॉम इनरोलमेंट आइकॉन इन होम पेज, इनरोलमेंट आइकॉन इन सेटिंग्स, अपलोड आइकॉन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा 2, इनरोलमेंट आइकॉन इन सेटिंग में जाकर के कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ इनरोलमेंट डन इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट कैन बी रिट्रीव फ्रॉम, जो भी आप चाइल्ड इनरोलमेंट किए हैं तो उसका सारा डाटा वहाँ पे मिल जाता है इनरोलमेंट आइकॉन इन सेटिंग्स में जाके, ठीक है। 66 क्वेश्चन देखिए, अपलोड इन्फॉर्मेशन इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट कैन बी रिट्रीव फ्रॉम अपलोड आइकॉन इन सेटिंग्स, अपलोड आइकॉन होम पेज, सिंक आइकॉन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा 1, अपलोड आइकॉन इन सेटिंग्स से, सारा चीज़ सेटिंग्स से ही होगा, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं अपलोड इन्फॉर्मेशन इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट कैन बी रिट्रीव, जो भी आप डाटा अपलोड किए क्या वो अपलोड हुआ है कि नहीं, वो सारा चीज़ चेक कर सकते हैं अपलोड आइकॉन इन सेटिंग्स में जाकर, ठीक है। 67 क्वेश्चन है, चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स कैन गेट इनरोल थ्रू चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बिना मदर या फादर का बच्चा चाइल्ड इनरोलमेंट नहीं कर सकता, यानी बना नहीं सकता आधार कार्ड। चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स कैन गेट इनरोल थ्रू चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट, ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स ही हो जाएगा, ये तो बार बार एक ही क्वेश्चन सॉल्व क्यों कर। इनरोलमेंट थ्रू चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट इज डन इन डैश, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑनलाइन मोड, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ही होता है चाइल्ड इनरोलमेंट। इसका 69 क्वेश्चन है, इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट आइदर ऑफ पेरेंट्स आधार इज ऑथेंटिकेटेड ड्यूरिंग इनरोलमेंट, आफ्टर इनरोलमेंट नॉट ऑथेंटिकेटेड, नन ऑफ द अबव। ड्यूरिंग इनरोलमेंट मदर या फादर का वो आधार ऑथेंटिकेशन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 70 क्वेश्चन है, कैन इनरोलमेंट भी रिजेक्टेड इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइन क्लाइंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनरोलमेंट, यस और नो, यस और नो। नो होगा, रिजेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है, नो है आंसर। जब कभी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत कर देंगे और डाटा मैच नहीं करेगा बर्थ सर्टिफिकेट से तो रिजेक्ट भी हो सकता है। 71 क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ चाइल्ड बिलो 5 years द डैश ऑफ पेरेंट्स रिलेटिव हैज़ टू बी लिंक एंड preferably if both the parents are alive, EID UID mother, आधार नंबर फादर, प्री इनरोलमेंट ID गार्जियन, CIDR पिन फादर। इसका आंसर 1 है, ये कैसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं, EID है और मदर। इन द केस ऑफ चाइल्ड बिलो 5 years द डैश ऑफ EID ऑफ पेरेंट्स मतलब मदर हैज़ टू बी लिंक्ड एंड प्रेफरेबली इफ बोथ द पेरेंट्स आर, मतलब मदर या फादर में अगर कोई ज़िंदा है, ठीक है, और बच्चा 5 साल से नीचे है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मदर अगर रहेगा तो उसका आधार कार्ड को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, ठीक है। EID नंबर जनरेट होता है जब आधार कार्ड बनता है तो 28 डिजिट का EID नंबर UID नंबर बनता है और मैक्सिमम प्रायोरिटी दिया जाता है मदर को, ठीक है।
अगर मदर या फादर में दोनों जिंदा है तो मदर को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। 72 क्वेश्चन में देखिए, इफ़ द चाइल्ड्स फादर और मदर और गार्जियन हैव नॉट इनरोल एंड डज नॉट possess UID at the time of enrollment, the enrollment of the child dash can be done with recommendation from nodal officer, cannot be done, can be done by providing proof of identity of the parents, need to be done by the registrar। इसका आंसर हो जाएगा 2, कैन नॉट बी डन। या अगर कभी भी मदर या फादर आधार कार्ड बना नहीं है तो बच्चे का भी आधार कार्ड नहीं बनेगा, इसीलिए मदर या फादर का आधार कार्ड बनाना ज़रूरी रहता है, किसी का भी रेफरेंस काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 73 क्वेश्चन है, फॉर अ चाइल्ड्स बिलो 5 years द बायोमेट्रिक ऑफ द लिंक्ड डैश हैज़ टू बी कैप्चर्ड, ऑपरेटर, पेरेंट और रिलेटिव, बर्थ सर्टिफिकेट, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा 2, पेरेंट और रिलेटिव। क्या है, फॉर अ चाइल्ड बिलो 5 years द बायोमेट्रिक ऑफ अ लिंक डैश हैज़ टू बी कैप्चर्ड, पेरेंट और रिलेटिव। इसमें पेरेंट का ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है ना, वो कराना होगा। व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर चाइल्ड इनरोलमेंट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आधार नंबर ऑफ एनी पेरेंट, प्रूफ ऑफ रिलेशन ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट, ऑल द गिवन ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑल द गिवन ऑप्शन। इसको हम हिंदी में समझा देते हैं। व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर चाइल्ड इनरोलमेंट, जब कोई भी चाइल्ड इनरोलमेंट कराने जाता है तो उसका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगता है, ठीक है, मदर या फादर में किसी एक का आधार कार्ड भी लगता है, और प्रूफ ऑफ रिलेशन ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स, बच्चा के साथ क्या रिलेशन है वो भी लगता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट सही हो जाता है, ठीक है, बच्चा लिखा रहता है जो मदर या फादर है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 75 क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इनरोलमेंट फॉर फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसको हिंदी में समझाते हैं, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इनरोलमेंट फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन बिलो 5 years, मतलब बोल रहा है कि जब सब आदमी का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं, लेकिन बच्चे का जब आधार कार्ड बनाते हैं, इनरोलमेंट करते हैं, तो बच्चा का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है करते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा फॉल्स, नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन है। आई होप कुछ समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हो, नहीं तो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछो, जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो यहीं पे